वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है। तो ये एमओयू किया गया है टीएचडीसी के साथ। टीएचडीसी लिमिटेड की फुल फॉर्म है दोस्तों वो टिहरी हाइड्रोजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये भारत सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसकी दोस्तों यह कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ एमओयू हुआ है 10,000 मेगावाट क्षमता के लिए। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए टीएचडीसी लिमिटेड की स्थापना जुलाई 1988 के अंदर की गई थी और टीएचडीसी की का पूरा नाम है वो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। और इसके अंदर हिस्सेदारी की बात करें तो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की है दोस्तों हिस्सेदारी इस कंपनी में, यानी कि इनकी ये कंपनी है। और बात करें तो भारत सरकार की 75% हिस्सेदारी है और उत्तर प्रदेश की 25% हिस्सेदारी है। और इसके साथ हाल में क्या हुआ है, समझौता हुआ है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के साथ। और किस लिए हुआ है तो 10,000 मेगावाट क्षमता के उत्पादन के लिए दोस्तों समझौता हुआ है। अलग अलग चरणों के अंदर है वो उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा का। अब बात आई है सौर ऊर्जा की। तो दोस्तों सौर ऊर्जा से रिलेटेड राजस्थान करंट से और राजस्थान से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके सामने एक साथ रखने वाला हूं। तो देखिए अपना बूस्टर डोज में फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रैंकिंग में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर है, यह आपको पता है। दिसंबर 2022 तक राजस्थान में सौर उत्पादन क्षमता कितनी है तो 16,060 मेगावाट है वो दोस्तों सौर उत्पादन क्षमता 16,060 मेगावाट के साथ राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति कौन सी है तो सौर ऊर्जा नीति 2019 है, ये राजस्थान की सौर ऊर्जा की नवीनतम नीति है। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा नीति लाने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है, राजस्थान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सौर ऊर्जा नीति जो घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है, अपना राजस्थान है। और वर्तमान में सौर ऊर्जा मंत्री कौन है तो वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है, भवन सिंह भाटी है राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे देखिए बूस्टर डोज में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है तो ये भड़ला जोधपुर में है। 2245 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है दोस्तों, सोलर ऊर्जा पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज कहां स्थापित किया गया तो बालेश्वर जोधपुर के अंदर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज है वो स्थापित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया तो मथानिया जोधपुर के अंदर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और राजस्थान में सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव किस झील पर चलाई गई तो पिछोला झील पर है वो सौर ऊर्जा से चलित प्रथम नाव है वो चलाई गई। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर कितने रुपए का कर्ज बताया गया है तो राजस्थान के प्रत्येक किसान परिवार पर दोस्तों 1.13 लाख रुपए का कर्ज है वो बताया गया है। इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ राजस्थान है वो 7वां स्थान आता है पूरे देश के अंदर राजस्थान का 1.13 लाख के साथ। जबकि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसान जो मतलब सबसे ज्यादा कर्जदार किसान कौन से राज्य के अंदर है तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के साथ है वो प्रति किसान पर है वो दोस्तों प्रति किसान परिवार पर 2.45 लाख रुपए का कर्ज है आंध्र प्रदेश के साथ। और आंध्र प्रदेश है वो प्रथम राज्य है, इंपॉर्टेंट है कर्ज के अंदर। जबकि 2 नंबर पर आता है 2.42 लाख के साथ है वो दोस्तों केरल आता है। और 3 नंबर पर पंजाब आता है जो प्रति परिवार किसान पर है दोस्तों 2.3 लाख है वो रुपए है वो आते हैं। और राजस्थान है वो 7वें नंबर पर आता है 1.13 लाख के साथ। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट के साथ। तो देखिए केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार मैंने अलग अलग है वो दोस्तों डिवाइड किया है, भारत के अनुसार भी देखेंगे और राजस्थान के अनुसार भी देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए भारत के अनुसार देखते हैं पहले। भारत के अनुसार प्रति परिवार मासिक आय कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार तो मासिक आय की बात करें 10,216 रुपये है वो भारत के अंदर
प्रति परिवार पर दोस्तों किसान का जो प्रत्येक परिवार है उस पर 10,200 रुपये मासिक आय बताई गई है। और प्रत्येक किसान परिवार कर्ज के अंदर है। भारत के अनुसार अगर पूछा जाए कि प्रत्येक किसान परिवार कितना कर्ज है, तो 74,121 रुपये है वो भारत में प्रत्येक किसान परिवार पर कर्ज है 74,121 रुपये का। जबकि कर्ज में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है 2.45 लाख के साथ, और कम कर्ज वाला राज्य है वो नागालैंड है, जो नागालैंड के प्रत्येक जो किसान परिवार उसके मात्र कर्ज है वो 1750 रुपये हैं। और सबसे ज़्यादा मासिक आय वाला राज्य है वो मेघालय है। मेघालय के प्रत्येक जो किसान परिवार की मासिक आय है वो 29,348 रुपये है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान के प्रत्येक जो किसान परिवार की मासिक आय है वो 12,520 रुपये है, वो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है। और मासिक आय में स्थान राजस्थान का 13वां स्थान है। जबकि राजस्थान के प्रत्येक जो किसान परिवार का कर्ज है वो दोस्तों 1.13 लाख रुपए है, जबकि कर्ज में स्थान राजस्थान का 7वां है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, 100% वो छप सकता है। ये फैक्ट आपको याद है वो रखने हैं। बढ़ते हैं फैक्ट की ओर। तो बूस्टर डोज में देखिए, भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है वो दूध उत्पादन के अंदर आता है। भारत में जन अभियोग निराकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान आता है जन अभियोग निराकरण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो 30वां स्थान है वो राजस्थान का आता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की आर्थिक विकास दर में देश में किस स्थान पर है, तो राजस्थान है वो देश में किस स्थान पर आर्थिक विकास दर में, तो दूसरे स्थान पर है। राजस्थान की आर्थिक विकास दर 11.04% के साथ है, वो दूसरे नंबर पर है। और 1 नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है आर्थिक विकास दर के अंदर। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का उद्घाटन करेंगे, तो ये सोहना हरियाणा से दौसा राजस्थान के लिए दोस्तों जो खंड है, जो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे 4 फरवरी को नरेंद्र मोदी, सोहना हरियाणा से दौसा राजस्थान तक। अब बढ़ते हैं अपने फैक्ट की। तो ये देखिए, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई आपसे पूछी जाए तो 1382 किलोमीटर है। 1382 किलोमीटर है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तो इसके अंदर वैसे 5 राज्य आते हैं, ठीक है। अब हम तो करेंगे राजस्थान की चर्चा, क्योंकि राजस्थान से संबंधित फैक्ट हमसे पूछे जाएंगे। तो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है वो 373 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर कितनी लंबाई है, 373 किलोमीटर है। और राजस्थान के कितने जिले इस दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के अंदर आते हैं, 7 जिले आते हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा, ये 7 जिले इसके अंदर आते हैं। और प्रथम फेज जो दोस्तों कहाँ तक से थे, हरियाणा से लेकर दौसा तक पूर्ण हो चुका है। इसी का उद्घाटन करने हैं वो कौन आएंगे, तो देखिए ये हम बात करें तो अलवर, भरतपुर और दौसा तक ये पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन करेंगे 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा सोहना हरियाणा से दौसा तक। ये फेज पूर्ण हो चुका है और ये वैसे दिल्ली से लेकर मुंबई तक है वो बनने वाला है, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की। बूस्टर डोज में देखिए, 7 जनवरी 2023 को जियो की 5G सेवा का शुभारंभ किन जिलों में किया गया, तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अंदर है वो 5G सेवा का शुभारंभ किया गया। जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम 5G की शुरुआत नाथ द्वारा राजसमंद से हुई थी। आंतरा लग्जरी रिवर क्रूज कंपनी के चेयरमैन कौन है, तो राज सिंह है जो भरतपुर के। और इन्होंने दोस्तों जो गंगा विलास क्रूज है वो रिवर का निर्माण किया था गंगा नदी पर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया, तो अलवर जिले के अंदर हर घर पंचायत अभियान का शुरुआत है या शुभारंभ है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान में श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, तो उससे हम बात करें ताराचंद मीणा को है वो दोस्तों इस पुरस्कार से वो सम्मानित किया गया। इसके अंदर बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं इस जनजाति प्रतिभा सम्मान के अंदर। जो ये इसका आयोजन है वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर हुआ था 29 दिसंबर को। कब हुआ था, 29 दिसंबर 2022 को। और इसके अंदर जो प्रमुख पुरस्कार दिए गए थे वो देखते हैं हम एक साथ, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखिए,
तो देखिए 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान 2022 की हम बात करें तो श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसे दिया गया? ताराचंद मीणा को, जो उदयपुर के कलेक्टर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो नाना भाई खांट शिक्षक गौरव पुरस्कार दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र मीणा को दिया गया। और दुर्गाराम मुवाल को आप जानते होंगे, इनको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से भी, पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर किरण मीणा को दिया गया। मेवाड़ भील राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार किसे दिया गया? तो दीपिका मीणा को दिया गया। और शहीद जनजाति वीर बाला कालीबाई पुरस्कार राज कालासुआ को दिया गया। और देखते हैं आगे। नेक्स्ट है वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार रणवीर सिंह ठोलिया को दिया गया। और वीर बालक एकलव्य पुरस्कार है वो डॉक्टर सुनीता मीणा को दिया गया। और धनुधर श्री लिम्बाराम पुरस्कार ललित मीणा को दिया गया। ये दोस्तों इस जनजाति प्रतिभा सम्मान के अंदर प्रमुख पुरस्कार है वो दिए गए। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना बूस्टर डोज भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बूस्टर डोज में भी। माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया? पतरंगी चोला पहर सखी के लिए। उमादेव पुस्तक के लेखक कौन है? फतेह सिंह भाटी है। आशीष पुरोहित को युवा साहित्य पुरस्कार 2022 किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो अन्नाण पुस्तक के लिए। और 2022 का एडी राही अवार्ड किसे दिया गया? तो सरवत खान को दिया गया, जो उदयपुर की है। और बात करें कड़वे करेले के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 24-25 जनवरी को कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोटा के अंदर है वो दोस्तों, कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब कोटा के अंदर भी 2-4 फैक्ट आपको आने चाहिए कि बोन बैंक कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और राजस्थान की प्रथम जो ओपन यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और चंबल नदी भी है वो कोटा में। और सबसे ज़्यादा जो मतलब नदियों वाला संभाग भी कौन सा है? कोटा। ये फैक्ट आपको ऐसे वो आने चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो वो दोस्तों हमने 1 फरवरी 2023 का रिवीजन वो अच्छे से फैक्ट सही था वो देख लिया। अब 31 जनवरी का करते हैं रिवीजन, ताकि हमें अच्छे से वो लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि रिवीजन जितना बार हम रिवीजन करेंगे उतने ही लंबे समय तक हम क्वेश्चन है वो याद कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बागरी इको पार्क के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो 3 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो अशोक गहलोत के द्वारा है वो किया गया, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालौर जिले में जालौर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो जालौर के अंदर महोत्सव का आयोजन है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से बताया था। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक है वो जीता है 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज राष्ट्र द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया दोस्तों? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जयपुर के अंदर। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे दोस्तों, हमने रिवीजन भी कर लिया 31 जनवरी का, और फैक्ट सही था वो हमने 1 फरवरी का करंट अफेयर भी पढ़ लिया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।